है कि 5,000 का टारगेट लेकर मेरे ख्याल में चले थे और आज 8,000 ग्रेजुएट हमने देखे। तो इससे ये ज़रूर एहसास होता है कि लोग यहाँ और पढ़ना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये सिस्टम इस तरह का वर्चुअल लर्निंग का है कि आदमी घर में या हमारी बहन या हमारे भाई घर में बैठकर इस तरह अपनी खुद कफालत कर सकते हैं और इतना कर सकते हैं कि एवरेज जॉब से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बात हो रही थी कि और भी इसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जाएगी, तो और भी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगा। जी नहीं, एब्सोल्युटली, मैं बल्कि यही आप लोगों को रियलाइजेशन मुझे भी हुई है। और देखिए, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बगैर आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो जिस तरह मैं जाऊंगा तो यही हमने बैठना है और डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए काम करना है। बलूचिस्तान के लिए आईटी पार्क्स भी होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर सूबे में। और यहाँ भी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फिगर्स थे कि 8th नंबर पर पूरे पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन तुर्बत, तो बलूचिस्तान में और भी रीजन्स हैं और इंशाल्लाह वहाँ भी जिस तरह जो भी ताउन हो सकेगा, चाहे वो डिजिटल पार्क्स में हो, आईटी की मद में हो, टेलीकम्युनिकेशन की मद में हो, तो इंशाल्लाह हम शाना बशाना बलूचिस्तान के लोगों के साथ हैं और इंशाल्लाह वो काम करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ के तालिब इल्मों को आपसे क्या पैगाम देना चाहते हैं? सो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। आज आप कहीं भी बैठे देखें, वर्ल्ड इज अ डिजिटल विलेज। तो उसी वजह से मैं तो एक चीज का बहुत ही हामी हूँ कि अगर आपकी आईटी नॉलेज बेस आप बढ़ाते हैं तो आपकी वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती है और इसी तरह एक अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी खोली जाती है, एक अवेयरनेस बढ़ती है, एक एक्सपोजर बढ़ता है और एक्सपोजर के साथ आदमियों के लिए एक नई दुनिया का, एक नई पैरेलल दुनिया का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो इंशाल्लाह जिस तरह जो मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ और जिस तरह बल्कि मैं देख रहा था कि रिमोट एरिया से लोग इंटरेस्टेड होकर ये कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप समझे जो बेसिक एजुकेशन नहीं कर पाते बट ये ऑल्टरनेट एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त और खुशाइन बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए हैं। और ये तुर्बत यूनिवर्सिटी ने पूरा एक सेटअप दिया है, तो इंशाल्लाह इसमें मैं तो ये समझता हूँ और मैं देख रहा हूँ आगे आने वाले वक्त में कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए भी। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कराची जैसी जगह में भी इस तरह की फैसिलिटी अब औरंगी टाउन में मेरे ख्याल में रिसेंटली, बट दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव और ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह और भी इस तरह के जेबी होने चाहिए। जिस तरह ज़मीन की बात हो रही है तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, हम भी जाकर फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे। मामले खुसूसी होने की हैसियत से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ कुछ ऐसा मखसूस किया जाए या कोई बिल्डिंग इस तरह की दी जाए जिसमें ये और भी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्चुअल यूनिवर्सिटी और आगे काम कर सके। मैं आया हूँ तो प्लेजेंट जिसे कहते हैं ना कि बड़ी खुशी हुई, तो आगे और भी प्लान करेंगे और आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ और एक्टिविटी जो आईटी के हवाले से है, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, वो बढ़ाएंगे। जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी EGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मतलब पूरे पाकिस्तान में रिकग्नाइज की जाएगी। जिस तरह बड़ी क्लियरली डिफाइन भी किया था आपने कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो रिकग्निशन है, ये नहीं है कि प्रोविंस की है, इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान रिकग्निशन है। तो जो यहाँ पढ़ कर जाएंगे वो पूरे पाकिस्तान में रिकग्नाइज होगी। इवन अगर आप जो सिंध बोर्ड से पढ़कर आते हैं तो काफ़ी दफ़ा इस्लामाबाद में उसको या पंजाब में कन्वर्जन का प्रॉब्लम हो जाता है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो जाता है, बट EGC के जो होता है वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो देखिए, मतलब ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी। और पोस्ट कोविड ये चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। दुनिया में हर यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन है। मेरी बेटी खुद अमेरिका में कॉलेज के कोर्सेज पाकिस्तान में बैठ कर रही है। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये एक एजुकेशन के मौके बढ़ रहे हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो ये काम किया है थ्रू इग्नाइट, मेरे ख्याल में ये एक लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ाएगा और पोटेंशियल तो नज़र आई है और आगे पोटेंशियल और भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए, मैं तो अभी ये मनसब पर तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले आया हूँ, बट इस तरह की जो कंप्लेंट्स है इसी को एड्रेस करने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो मैं ज़रूर नंबर एक्सचेंज करेंगे और इसमें रात गई बात गई को ख़त्म कर अब जो आगे जिस तरह हमें एफर्ट करनी है वो करेंगे। और इंशाल्लाह देखें, यही होता है, काफ़ी दफ़ा मिसप्लेस हो जाती है चीज़ें जनरल ऑर्डर में।
काफ़ी जगह काफ़ी दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगला समझता है कि यार भूल गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लैप्स होता है जहाँ चीज़ें ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई होती हैं और उसमें इतनी कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस थोड़े फॉलो अप में पुश करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह अभी आपने मुझे मोटिवेट किया, तो जाकर हम इस चीज़ का पता करेंगे। देखें, इसमें सियासी फर्क नहीं रखते कि मतलब देखें, दिस इज एजुकेशन, ये वे फॉरवर्ड है। इमरान खान साहब ने जो पॉजिटिव किया उसको लेकर हम चलेंगे, और चाहे जो हमारी वजारत अगर करेगी और आगे वाली आएगी वो भी उसको लेकर चलेगी। देखिए, इसमें हम क्या फ़र्क करें? निसाब में फ़र्क करना तो जुल्म करना सोसाइटी और लोगों के ऊपर है। तो नहीं, मेरे ख्याल में मैं इस बात को तो मुस्तरद करता हूँ जो आप जो ये मतलब बिल्कुल ही मतलब आपने सनसनी फैलाने की कोशिश की है हमारा। सर, आईटी के मंसूबों के लिए जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि रिलेटिवली 3 वीक्स हुए, मैं हर डिपार्टमेंट में जाकर ब्रीफिंग ले रहा हूँ। अमीनुल हक हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल लिया हुआ। जिस तरह बलूचिस्तान का भी आइडिया अमीनुल हक साहब का और डॉक्टर खालिद मकबूल साहब का था, जो कि इन्होंने एज अ टीम लेकर चल रहे हैं। और अगेन देखिए, ये भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये एक वजारत है जो कि दुनिया में चेंज लाती है। तो इसमें अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं रहे और ऑन पॉइंट नहीं रहे, तो हम फिर हिस्ट्री की किताबों में हमारा नाम लिखा जाएगा, बुरा या अच्छा, ये हमारा फैसला है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही लिखा जाएगा। नहीं, एब्सोल्युटली आपकी बात सही है। मैं भी अभी फ़ोन पर ऑब्वियसली देखें, कनेक्टिविटी मेरी भी लूज हुई भी है, और जहां हम इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो ये एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बल्कि आपके आने से पहले इनसे यही बात हो रही थी, ये हमारी मॉनिटरिंग करते हैं सारे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमने यही बात की है कि इस्लामाबाद जाते ही जो वर्ल्ड डाटाकॉम का हमारा एक डिवीज़न है जो ये चीज़ें देखता है, तो उसमें एक एवेन्यू में जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस में हम ये कनेक्टिविटी थ्रू सैटेलाइट बढ़ा सकते हैं। तो हम जाकर बात करेंगे, प्रपोजल देंगे, पूरी टीम हमारी बैठेगी, कन्विंस करेगी, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम कन्विंस कर पाएंगे कि यहाँ ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अभी क्वेटा में मेरे ख्याल में जीपॉन की वायरिंग्स भी डलना शुरू हो गई हैं। तो ये कनेक्टिविटी का एक सिलसिला है जो कि बढ़ता जाएगा। सर देखिए, साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम, आप साइबर बुली की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से सुसाइड होता है। देखिए, ये जो चीज़ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर रहा था और फोन्स की वजह से इंटरनेट यूजेज टीनेजर्स में बढ़ चुकी है। अब उसके लिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। और कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, आप देखिए गेमिंग जिस तरह का आपके घर में, मेरे घर में भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है यूजेजेस को और सिखाना पड़ता है। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। आप अपने टीनेजर्स को, बच्चों को, बड़ों को जो नई टेक्नोलॉजी है वो सिखाते हैं, और सिखाकर कुछ पेरेंटल कंट्रोल भी रखते हैं, सुसाइडल कंट्रोल भी होते हैं। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी सेंसिटाइज नहीं हुए हम, बट यू राइट कि स्कूल के लेवल पर ये होनी चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तो रेल में नहीं आता, बट एज अ सोसाइटी और सोसाइटी का मेंबर या सियासतदान होते हुए हम ये ज़रूर मशवरा देंगे कि इसके भी कोर्सेज होने चाहिए, इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए।